जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है नेहरू युग। और साथियों, ये जो नेहरू युग टॉपिक है इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा कंप्लीट तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों इस क्लास के बाद इस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। साथ में दोस्तों क्लास के लास्ट में जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने लिया हुआ है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथियों क्लास के लास्ट में हमने फिर से इसका एक रिवीजन कराया हुआ है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो साथियों आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो नेहरू युग साथियों है, ये भारतीय स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक का समय है। इसको जो है नेहरू युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास का, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है नेहरू युग। तो दोस्तों जो नेहरू युग है ये भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक का जो समय है इसको नेहरू युग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो साथियों जो 15 अगस्त 1947 को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को क्या हुआ कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया था और कश्मीर का भारत संघ में विलय एवं भारतीय सेना का कश्मीर में प्रवेश हुआ था। जो भी दोस्तों आपको समझ में ना आए पॉइंट उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। जो कमी हो क्लास में वो भी बताइएगा, तो उसको हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। और कब किया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 21 जून 1948 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लॉर्ड माउंटबेटन के स्थान पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 17 सितंबर 1949 को हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था। 3 नवंबर 1948 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित किया गया था। नेक्स्ट साथियों है 13 दिसंबर 1948 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध विराम समझौता हुआ था। अगला डेट है 15 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? जनरल के एम करियप्पा प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए थे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 6 अक्टूबर 1949 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शिलान्यास हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अंगीकृत एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्र चिन्ह जो अशोक स्तंभ है इसको भी अंगीकृत किया गया था इसी दिन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य बना कब? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है ये भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। देशी रियासतों के भारत संघ में विलय का जो है कार्य पूर्ण हुआ था। 9 फरवरी 1951 को स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना आरंभ हुई थी। कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1951 को। और 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। 18 जून 1951 को भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, 21 फरवरी 1952 को भारत के पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे। 12 मई 1952 को पहली लोकसभा की बैठक हुई थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहली लोकसभा की जो बैठक है कब हुई थी? तो 12 मई 1952 को हुई थी। 12 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक नवीन राज्य गठित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 1953 को श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 28 जून 1954 को चीन के जो प्रधानमंत्री थे जो चाउ एन लाई, इनकी भारत यात्रा के दौरान पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 28 जून 1954 को। जो चीन के प्रधानमंत्री थे इनका नाम था चाउ एन लाई। ठीक है, और ये जो है भारत यात्रा के दौरान पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, 8 जुलाई 1954 को भाखड़ा नागल बांध का शिलान्यास हुआ था।
नवंबर 1954 में भारत में प्रथम बार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि नागरिक सम्मानों से सम्मानित करने का प्रारंभ किया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। 21 जून 1955 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवड़ी यानी दोस्तों चेन्नई में जो है अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है 18 मई 1956 को फ्रांस द्वारा पांडिचेरी, करमाइकल एवं माहे, मतलब उसको कराइकल कहते हैं या करमाइकल कहते हैं, माहे की अपनी जो बस्तियों को भारत को समर्पित करने हेतु द्विपक्षीय संधि पर समझौता हुआ था। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 22 मार्च 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को भारत में दूसरी आम चुनाव संपन्न हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ग्रहण किया गया। 5 अप्रैल 1957 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। किसके रूप में? तो बाल दिवस के रूप में। ठीक है। ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो 14 नवंबर 1957 से। नेक्स्ट है 22 फरवरी 1958 से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हो गया और 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल रामदास कटारी भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 2 फरवरी 1959 को जो है श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कब बनी थी? 2 फरवरी 1959 को बनी थी। नेक्स्ट है 31 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन का आक्रमण एवं राजनीतिक शरण के लिए 14,000 शरणार्थियों सहित वहां के जो धर्मगुरु एवं शासक दलाई लामा का भारत आगमन हुआ। 1 मई 1960 को तत्कालीन बंबई प्रांत का विभाजन कर नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात घोषित हुए। 26 नवंबर 1960 को भारत में पहली एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के मध्य प्रारंभ की गई थी और 19 दिसंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पाकिस्तान यात्रा एवं पाक राष्ट्रपति अयूब खां के साथ सिंधु नदी जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? तो 19 दिसंबर 1960 को हुए थे। नेक्स्ट घटना क्या है? 24 फरवरी 1961 को मद्रास राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। कब रखा गया था? तो 24 फरवरी 1961 को रखा गया था। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाली शासक से मुक्ति मिली थी और मई 1962 में तीसरे आम चुनाव में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और पृथक नागालैंड संघ शासित क्षेत्र का गठन किया गया। गोवा संघ शासित क्षेत्र बना और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। दोस्तों जो सन है 1962 इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है कई घटनाएं हुई थी। ठीक है, आप लोग उनको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट साथियों है 5 सितंबर 1962। इसमें क्या हुआ? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। कब इसकी घोषणा हुई थी? तो 5 सितंबर 1962 को इसकी घोषणा की गई थी। 20 अक्टूबर 1962 को देश की उत्तरी सीमा नेफा एवं लद्दाख पर चीन आक्रमण हुआ और 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम घोषित हुआ और 21 नवंबर 1963 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना और 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों नेहरू युग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आप लोग देखिएगा कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं ये कौन बने थे? तो हमने आपको बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किए जाने के बाद कश्मीर का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो बेटा ये जो है 27 अक्टूबर 1947 में विलय हुआ था और जो महाराजा हरि सिंह हैं इन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर
हस्ताक्षर किए थे, जिसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को की गई थी? तो ये जो है 30 जनवरी 1948 को की गई थी, ये भी हमने आपको बताया है। भारत में 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारत संघ में पूरी तरह विलय कब हुआ था? तो ये जो है 17 सितंबर 1948 को हुआ था और हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो एक पुलिस कार्यवाही थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इसको जो है किस ऑपरेशन के द्वारा इसका विलय किया गया था हैदराबाद का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था? तो ये 3 नवंबर 1948 को संबोधित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष हैं कौन नियुक्त किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा, ये नियुक्त किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जो ये जनरल करियप्पा हैं, इन्होंने 15 जनवरी 1949 को पदभार संभाला था, इसलिए हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और इसी ऐतिहासिक दिन के कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख भी मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। जो साथियों राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत में पहली गैर जो आधिकारिक जनगणना थी ये 1872 में हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। और साथियों जो पहली नियमित जनगणना थी ये 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद जो है 1951 की जनगणना पहली जनगणना थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1951 को हुआ था और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ये 1951 में किया गया था और जो पहला संविधान संशोधन था ये 18 जून 1951 के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? बेटा ये जो है 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे और भारत के पहले आम चुनाव है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए और पहली जो निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक है ये 12 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है पहला राज्य। और दोस्तों अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए किया गया था और इसके लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये साथियों जो श्री विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और वे 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये किसकी बहन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो ये जो है 1954 में हुए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 जून 1954 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? बेटा ये जो है 1954 से हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 1954 में पहली बार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और प्रथम भारत रत्न दोस्तों जो विजेता हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि वाइस एडमिरल कौन नियुक्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामदास कटारी। ये जो साथियों वाइस एडमिरल रामदास कटारी ने 22 अप्रैल 1958 को पदभार ग्रहण किया था और वे भारतीय नौसेना के पहले भारतीय प्रमुख थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो ये कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू की गई थी। 26 नवंबर 1960 को भारत की पहली डायरेक्ट रूट एसटीडी सेवा उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहरों के बीच चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाली शहर से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ठीक है, और दोस्तों जो 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत जो है कार्रवाई कर लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन को समाप्त किया और इन्हें जो है भारत का हिस्सा बनाया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस तिथि को हुआ था? तो ये जो है 27 मई को हुआ था, 27 मई 1964 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो नेहरू जी के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा को भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था और इसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे स्थायी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन थे, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है रिवीजन करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर साथियों जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का शिलान्यास कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1949 को किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत भारत सरकार ने कनिष्क द्वारा शुरू किए गए जो शक संवत को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था और इसका जो पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक दिवस की दोस्तों जो घोषणा है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1962 से हुई थी। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध दोस्तों 1962 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और लद्दाख पर आक्रमण किया, जिसके बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और 19 दिसंबर 1960 को नेहरू जी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार की क्लासें और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।